थर्ड नंबर उसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द डेटा इज रेंज। अभी रेंज माने क्या, तो मैं बोल रहा हूं चलो कि लोएस्ट वैल्यू मानो सपोज 5 है एंड हाईएस्ट वैल्यू 10 है, तो इनका जो डिफरेंस है उसको हम रेंज बोलेंगे। माने क्या 5 है हमारी रेंज हो गई कि उन दोनों की रेंज कितनी है, तो 5 का अंतरा है। ओके, जो स्मॉलेस्ट है और जो हाईएस्ट है उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम रेंज बोलेंगे। 4 नंबर, ब्लैंक्स डेटा इज डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिकल। तो क्वालिटेटिव डेटा ये सब थियरी है एंड क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा माने क्या कि उसको हम गिन सकते हैं, क्वांटिटी मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बच्चे का वेट तो हम वो बोल सकते हैं कि भाई 15 केजी, 20 केजी, 50 केजी, 60 केजी ऐसा। लेकिन नॉन न्यूमेरिकल माने क्या कि पानी है कि या कोई कोल्ड ड्रिंक्स है या कोई प्रवाही जैसा लिक्विड है, वो नॉन न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। 6 नंबर, द ब्लैंक्स ऑफ ईच बार इज सेम इन बार ग्राफ। अभी देखो बार ग्राफ में हमें आपने सुना हुआ है बार ग्राफ कैसा होता है, पता है ना आपको कि बार ग्राफ में अंदर जो भी मतलब जो भी हम सेंटीमीटर लेते हैं वो इक्वल लेना पड़ता है, इसलिए विथ तो ईच बार इज सेम आता है। क्या क्या सेम आता है, विथ उसकी जो पौड़ाई होती है, लंबाई पौड़ाई वो इक्वल लेनी पड़ती है, इसलिए सेम आती है, इसलिए यहाँ पे आंसर वही था। ब्लैंक्स મારી નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ જો કનેક્ટિંગ થાય હા તો આવે છે 7 नंबर, ब्लैंक मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको, डन कर दो ऐसे आ रही है तो। सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना, और कुछ समझ में ना आए तो टिक मार्क कर देना और बाद में मुझे पूछ लेना, बीच में मत पूछना। कोई भी ब्लैंक्स या कोई भी आपको समझ में ना आया तो बाद में मुझे पूछ लेना, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें ही आपको ध्यान देना है। ओके, 7 नंबर, ब्लैंक्स इज अ मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा। तो ये भी हमारी थियरी है, एवरेज। 8 नंबर, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा इज द एवरेज, वो भी थियरी है। 9 नंबर, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफ्टन। यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैंपल है मोस्ट ऑफ्टन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डेटा है उसमें से जो भी डेटा बार बार आता है। अभी मैंने बोला ना कि तुम्हारे क्लास में 15 बच्चे हैं और 15 बच्चे में पाँच बच्चे का वेट सेम आया, मतलब 15-20 केजी सबका आया। तो जो मोस्ट ऑफ्टन मतलब 15 बच्चे में से 5 बच्चे का जो सेम आया, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए, तो उसको हम बोलेंगे मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोड। ये मीन, मोड और मीडियन ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया हुआ है, वही है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान देना। 10 नंबर, व्हेन डेटा इज अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ब्लैंक्स इज द वैल्यू विच लाइज इज द मिडल ऑफ द डेटा। ये भी एक मीडियन में क्या होता है, कोई भी डेटा दिया गया होता है उनमें से हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, और उनमें से जो मिडिल का जो नंबर आता है, जो मिडिल का हो वो हमारा मीडियन होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच लाइन्स इज द मिडल ऑफ द डेटा। मिडल ऑफ द डेटा माने क्या कि कोई भी डेटा दिया गया हो उनमें से जो मिडल की जो वैल्यू, मिडल का जो डेटा है वही हमारा मीडियन हो जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी तो जीरो होती है ना, कोई इवेंट है ही नहीं। अभी मैं ऐसा बोलूँ कि चंद्र जो मून है वो दिन में होती है, तो होता है दिन में, नहीं होता है। मून दिन में आता है और सन रात को आता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो मून जो है वो रात को ही आता है और सन दिन में ही आता है। मैं ऐसा बोलूँ सन रात को आता है
तो राइट बात है या रॉन्ग बात है? वो इवेंट है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आएगी? 0। ओके, ऑलवेज उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। ओके, जो होता ही नहीं है, जिसकी इवेंट होती ही नहीं है, वो इवेंट हम करें तो उसकी पॉसिबिलिटी 0 आती है। 12 नंबर, ब्लैंक्स हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डेटा एट ए ग्लांस। तो डबल बार ग्राफ, टू कलेक्शन करना है तो उसको हम डबल बार ग्राफ बोलते हैं। मैं बोलूँ कि 5 बच्चे हैं स्कूल के, उसके इंग्लिश और मैथ्स के मार्क हमें बार ग्राफ में लिखने हैं, तो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ाया हुआ है, पता है ना, डबल बार ग्राफ। ऐसे हम डबल बार ग्राफ करते थे, आपको पता हो तो। ऐसे करते थे, फिर ऐसे एक बार, उसके बाद दूसरा, फिर ऐसे एक, फिर उसके बाद ऐसा बड़ा, ये दोनों साथ साथ में हम करते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे? डबल बार ग्राफ। 13, while tossing a coin the probability of getting head or tail। अभी हम एक सिक्का टॉसिंग, उसका कॉस्ट जो होता है उसको हम टॉस करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? हेड और टेल दोनों इक्वली आएंगे ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। एक सिक्का है जो हम उछालते हैं, तो उसको या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, इसीलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, 50-50%, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम, इसलिए इक्वल यहाँ पे आंसर आया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 वाइल रोलिंग अ डाई। अभी जो वो होता है ना सांप सीढ़ी, हाइड एंड सीक का जो पासा, वो टॉस, तो वो रोलिंग डाइस बोलते हैं, वो डाइस, उस डाइस में कितने आते हैं नंबर? 1 2 3 4 5 और 6। 7 तो कहाँ पे आता ही नहीं है। हाँ, तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। डायस में तो 6 तरह के ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वहाँ 7 कहाँ पे आता है? तो 7 नहीं आता है, इसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। सेकंड, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 4 वाइल रोलिंग अ डाई। अभी ये बात सही है, डायस में 4 आता है, तो क्या करेंगे हम? डायस में 4 आता है तो हम क्या करेंगे? तो 4 जो एक बार हम डायस को करते हैं तो 4 एक ही बार आता है, इसलिए 1/6 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? 1/6। ओके, 15 खाली जगह है, 15 ब्लैंक्स समझ में आ गया सबको?